ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी की कथा और महात्म्य सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और इसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है और यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्म नाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इससे प्राप्त हो जाता है। मोहवश जो अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार में सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती और वह यमराज के दंड से छूट जाते हैं। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर वैष्णवों की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह इस एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक उस एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक ही मनुष्य की देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवास करने से सहजी में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के इस एकादशी पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तेल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने वाला मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह कुल्हाड़ की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनादय, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। धर्मशास्त्रों के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से मन पवित्र होता है, साथ ही मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। इस एकादशी के व्रत से पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी व्रत को करने से कठोर तप के समान फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पापांकुशा एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए और इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। ऐसा करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घट स्थापना और भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर गंगाजल से शुद्ध करें। साथ ही उन्हें रोली, अक्षत और सफ़ेद फूल अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाएं और श्री हरि की आरती करें। मानता है कि
इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करने से भक्तों को विशेष लाभ होता है। इसके बाद जरूरतमंद लोगों को भोजन व दान अवश्य करें और उसके बाद ही व्रत का पारण करें। शास्त्रों के अनुसार पापांकुशा एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दोष पाप खत्म हो जाते हैं और उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके साथ इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और पाप कर्मों से रक्षा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन दान व पवित्र नदियों में स्नान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।